अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें क्या बताना है? एक अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारी चादर है, अनंत है, यानी इसका ये वाला सिरा भी बहुत अनंत तक पहुँचा हुआ है, ये भी अनंत तक, ये हर एक सिरा इसका कहाँ तक है? अनंत तक। ठीक है, ये अनंत को दिखाने का तरीका इस प्रकार से दिखाया गया है। तो हमें भी क्या करना है, इसमें गॉस की परमें ही यूज करनी है। तो गॉस की परमें यदि हमने पिछले डेरिवेशन आपने देखा होगा तो उसमें भी यूज़ की थी। क्या करा था उसमें भी? हमने एक पृष्ठ लिया था। ठीक है, उसमें एक तार था, तार के चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ लिया था। इसमें हमने क्या करा, एक बेलनाकार पृष्ठ लिया है जो क्या है P और P डैश, दो इसके पॉइंट है। और ये कैसे है? इन पॉइंट को बोलते हैं हम, कैसे है ये पॉइंट? बिल्कुल एक रेखीय यानी समदिशीय है। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट P है हमने और जो P डैश है, इससे हमने एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना की। इसका एरिया कितना दिया गया है? A। ठीक है, इसका पहला पृष्ठ है S, ये इसका दूसरा पृष्ठ है S2 और इसका हमने तीसरा पृष्ठ लिया है वक्र पृष्ठ। ये कैसे होते हैं? सपाट पृष्ठ। ये जो सपाट पृष्ठ है दोनों, इन पर हमने क्या लिया है? अल्प क्षेत्रफल अवयव। यह है अल्प क्षेत्रफल अवयव, यह है अल्प क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, वक्र पृष्ठ पर भी हमने क्या लिया? अल्प क्षेत्रफल अवयव। अब देखिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दिस डायरेक्शन में होगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दिस डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि एक ऐसी आवेशित प्लेट है। ठीक है, आवेशित प्लेट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी है। अब जो क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल अवयव हमने आपको बताया था कैसे होता है। ये जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है, इसका जो सदिश होगा बिल्कुल इसके तल के लंबवत यानी 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, 90 डिग्री पे इस तरीके का। ऐसे यहाँ पर भी होगा 90 डिग्री पे, और ठीक है इस प्रकार से यहाँ पर होगा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी यदि आप सदिश देखते हो, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है जिस भी पार्ट का आप देख रहे हो उससे बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा। अब हमने पार्ट यहाँ पर लिया तो इस तरीके से होगा 90 डिग्री पे, हमने पार्ट यहाँ पर लिया है तो 90 डिग्री पे इस तरीके से होगा, हमने इसका छोटा सा ऐसे लिया तो ऊपर की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दिस डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखिए आपको ये जो चित्र है इसमें दो जगह तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश जो है एक ही डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में ही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस डायरेक्शन में ही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस डायरेक्शन में ही है और क्षेत्रफल अवयव भी इस डायरेक्शन में ही है। यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल है कितने का है? 0 का, परंतु यहाँ पर कितने का? 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम देखेंगे जो बेलनाकार पृष्ठ है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसके अर्ध क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए लिखना क्या है इसमें, क्या लिखा है? माना एक समान समतल आवेशित परंतु अचालक प्लेट। अब देखिए चालक और अचालक का आपको ध्यान रखना है। आवेशित तो दोनों ही होती है, चालक भी और अचालक भी, परंतु यदि अचालक की बात करें तो आवेश अंदर तरफ पाया जाता है। यदि हम चालक की बात करते तो आवेश बाहर तरफ पाया जाता है। ठीक है, बाहर तरफ पाया जाना था आवेश। इससे जो अगला डेरिवेशन होगा वो चालक के लिए होगा। चालक के लिए में आवेश कहाँ पाया जाएगा? बाहर सतह पे। भाई चालक तो तभी होगी जब आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करेगी। अब तो इसके अंदर आवेश है तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता, तो इसलिए क्या है? अचालक, परंतु कैसी है? आवेशित, यानी चार्ज है इसके पास परंतु अचालक यानी चार्ज चल नहीं रहा। ठीक है, तो ये लिखा है समतल आवेशित अचालक प्लेट में आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना माना है? सिग्मा है, यानी इस पर जो टोटल आवेश है उसका पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा। प्लेट के समीप स्थित P व P डैश से होते हुए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। यह है P और यह है P डैश, इससे होते हुए हमने क्या करा है? एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना कर ली। गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ का मतलब क्या होता है? बंद पृष्ठ होना चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए? आवेश। गॉसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जो बंद होता है और उसके अंदर क्या होता है? आवेश। बेलन के वृत्तीय पृष्ठों और वक्र पृष्ठों पर स्थित अल्प क्षेत्रफल अवयव जो क्या है? DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यही हमें निकालना है। तो इस डायरेक्शन, ये जो हमारा डेरिवेशन है इससे हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? विद्युत फ्लक्स। यही तो होती है गॉसियन पृष्ठ, यही तो होती है हमारी गॉसियन परमें। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो क्षेत्रफल अवयव है ये वाला और ये वाला, इनसे हम देखेंगे कि कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसमें। जो विद्युत फ्लक्स है उसे किससे लिखते हैं? D phi E बराबर D phi E S1 पृष्ठ के कारण प्लस D phi E S2 पृष्ठ के कारण प्लस D phi E S3 पृष्ठ के कारण। ये तीन ही तो लिया हमने, S1 लिया है, S2 लिया है और यहाँ पर S3 लिया है। ठीक है, तो इनसे होते हुए देखेंगे हम कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा।
तो देखिए डी फाई ई बराबर S1 पृष्ठ, फॉर्मूला क्या होगा फाई ई का? फाई ई का फॉर्मूला हमने आपको बताया था ई ए कोस थीटा, यानी ई ए या ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे हम ई ए डी ए यानी कोस थीटा। देखिए S1 पृष्ठ है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो एंगल कितने का होगा 0 प्लस ई डी ए कोस, यहाँ पर भी कितना होगा 0, दोनों की डायरेक्शन एक ही है 0 प्लस ई डी ए कोस 90। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कोस 90 का एंगल बनेगा। ये देखिए क्षेत्रफल इस दिशा में और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो दोनों के बीच में कितना का एंगल है 90 का। अब आपको पता ही होगा तो कोस 90 है, कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 और कोस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये वाली वैल्यू तो पूरी कितनी हो जाएगी 0, तो ये बचेगी केवल ई डी ए और यहाँ पर भी ई डी ए। तो डी फाई ई बराबर क्या बचेगा ई डी ए प्लस ई डी ए। ठीक है, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 ई डी ए, 2 ई डी ए। ठीक है, अब हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे इसका इंटीग्रल, फाई ई बराबर 2 ई डी ए। भाई इंटीग्रल किसका होगा जिसके साथ डी है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा टोटल क्षेत्रफल चादर का टोटल क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ जो चादर है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, वृत्ताकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है। ठीक है, किसी प्रकार की हो सकती है, इसलिए हम क्षेत्रफल डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं यहाँ पर ए। अब हमें निकालना क्या है, निकालनी है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उससे पहले आपको फाई ई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। गॉस की प्रमेय से क्या होता है Q अपॉन एफ साइलन नोट, क्या होता है Q अपॉन एफ साइलन नोट। तो यहाँ पर रख देंगे Q अपॉन एफ साइलन नोट बराबर 2E ए। हमें क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा भाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पृष्ठ आवेश घनत्व का, फॉर्मूला था Q अपॉन A। ठीक है, यहाँ से यदि हम Q का वैल्यू निकालते हैं, Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से सिग्मा इंटू A। तो ये जो Q का वैल्यू आया है ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे हम। देखिए क्या बन जाएगा E बराबर, इसकी जगह पे क्या रख दिया हमने सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A। A से A कैंसिल, तो क्या बचेगा भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आया हमारा फॉर्मूला, इसके कारण आवेशित और अचालक चादर के कारण। ये था हमारा छोटा सा डेरिवेशन, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। पेपर में ये भी हर साल किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने कहा कुछ नहीं है, इस डेरिवेशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले एक अनंत विस्तार की समतल चादर लेनी है। चादर लेने के बाद इसके दोनों और बिंदु P डैश लेना है और उससे एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना करनी है। ये इसके सपाट पृष्ठ है, ये कैसा है वक्र पृष्ठ है। सपाट पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश एक ही डायरेक्शन में होते हैं और वक्र पृष्ठ पर 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो इस कारण हमने देखा जो इसके क्षेत्रफल अवयव है इन सभी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। फॉर्मूला क्या लगा दिया हमने गॉस की प्रमेय वाला, क्या होता है डी फाई ई बराबर डी फाई ई S1 प्लस डी फाई ई S2 प्लस डी फाई ई S3। तीनों पृष्ठ से देख लिया। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और क्षेत्रफल सदिश में 0। यहाँ पर भी कितना है 0, परंतु यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या रखा 0 0 90 डिग्री। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा ई डी कितना हो जाएगा 2 बार 2 ई डी ए। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसका इंटीग्रल कर देना है। इंटीग्रल करने के बाद ये छोटा सा क्षेत्रफल था, ये तो इसका था बेलनाकार पृष्ठ का, परंतु हम टोटल क्या ले रहे हैं यहाँ पर चादर, तो चादर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A। ठीक है, अभी हमने यहाँ क्षेत्रफल इसका पूरा
क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जो चादर है वो किसी भी आकार की हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमें क्या मानना है यहाँ पर? केवल ए। और हमने क्या करना है? ई यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें इस डायरेक्शन में, इस डेरिवेशन में निकालनी थी। तो हमने क्या करा? ई को अलग कर लिया और 2a को बेस में पहुँचा दिया, ये रहा। तो हमने यहाँ से फॉर्मूला खोल दिया। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? Q/A। तो Q का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। Q का वैल्यू कितना आ जाएगा? गुणा कर देंगे तो सिग्मा इंटू ए यहाँ पर रख देंगे। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ई बराबर सिग्मा/2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? ध्यान रखने किसके कारण होती है? ये होती है हमारी आवेशित समतल चादर, परंतु कैसी है? अचालक। ठीक है, अब आप इसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए।